प्यारे विद्यार्थियों, आप छठी कक्षा में हो चुके हो। तो प्यारे चुन्नुओं मुन्नुओं, आपके छठी कक्षा में होने पर सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं दीपक आचार्य आप सबका विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बाल राम कथा, राम का चरित्र, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आपके बाल राम कथा, बाल का मतलब होता है बालक, बच्चा, और राम कथा राम जी की कथा। तो भगवान श्री राम को हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा जानता है, क्योंकि हम सब लोग दीपावली का त्यौहार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार इसलिए मनाते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी अपना 14 वर्ष का वनवास काट करके अयोध्या नगरी में आए थे। तो जो प्रारंभ होता है, बालराम कथा जो प्रारंभ होती है, वो बाल्यकाल मतलब उनके जन्म लेने से पूर्व की जो कथा है वहाँ से प्रारंभ होती है। तो मेरा ये सौभाग्य है कि मैं आप सब बच्चों को भगवान श्री राम की कथा सुनाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि भगवान श्री राम की जो कथा है वो किसने लिखी। भगवान श्री राम की जो कथा है वो रामायण आप सबने सुना होगा नाम। रामायण में भगवान श्री राम का पूरा चरित्र है। तो भगवान श्री राम की कथा सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि ने लिखी थी। तो महर्षि वाल्मीकि जी जो थे, पहले डाकू थे। उसके बाद में उनको भगवान का आदेश हुआ, ब्रह्मा जी का आदेश हुआ कि आप राम का चरित्र लिखिए। तो उन्होंने राम की कथा लिखी। तो उसी संदर्भ में हम आज बाल राम कथा का पहला जो भाग है, अपना पहला जो पाठ है, अवधपुरी में राम, वो आज बड़े प्रेम से पढ़ेंगे कथा के रूप में, ताकि आपको एक एक बात समझ में आ जाए। तो प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ। क्या नाम था? दशरथ। राजा दशरथ के पुत्र कौन थे? राम थे। और राजा दशरथ के पिताजी का नाम था अज। क्या नाम था? अज। बात उस समय की है कि अयोध्या नगरी कैसी थी। तो जो अवध की नगरी है, अवध नगरी में क्या था? एक अयोध्या नाम का नगर था। अवध जो एक पूरा प्रदेश माना जाता है, उसमें अयोध्या नाम की एक नगरी थी। और अयोध्या जो नगरी थी वो कहाँ थी? वो थी सरयू नदी के किनारे। और सरयू नदी में पानी कल कल करके बहता था। बहुत ही सरयू नदी के किनारे हरे भरे खेत थे, पक्षी चहचहाते रहते थे, और बड़ी ही सुंदर नगरी अयोध्या थी। और अयोध्या का वर्णन मेरी जीवा नहीं कर सकती। फिर भी जो किताब के अनुसार, पुस्तक के अनुसार जो लिखा गया है, उसको मैं बता रहा हूँ कि अयोध्या नगरी इतनी सुंदर थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हरे भरे पेड़, इतनी हरियाली जैसे स्वर्ग हो, फलों के पेड़, बहुत ही सुंदर नगरी थी अयोध्या नगरी। और अयोध्या नगरी में बड़े सुंदर सुंदर भवन थे,
रहने के लिए जो घर थे बहुत ही सुंदर थे। वहाँ गरीबी तो थी ही नहीं, अयोध्या नगरी में गरीबी तो थी ही नहीं, और चोर और डाकुओं का वास तो अयोध्या नगरी में था ही नहीं। कोई अपने घरों को ताला भी नहीं लगाता था, क्योंकि रामराज था। रामराज मतलब बहुत ही एकदम शुचिता, पवित्रता उस नगरी में थी। तो क्या हुआ कि दुख नाम की वहाँ कोई चीज़ नहीं थी। और राजा जो दशरथ थे, कौशल राज्य की राजधानी में राजा दशरथ रहते थे। राजा दशरथ रहते थे और राजा दशरथ के 3 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 3। क्या क्या नाम थे उनके? कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। अब सब चीज़ों के ठाठ बाट थे, लेकिन राजा दशरथ के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। तो क्या हुआ, अब जब कभी अपनी पत्नियों के साथ वो बातचीत करते तो बात वहीं आकर के रुक जाती कि हमारे कोई संतान नहीं है, हमारे कोई पुत्र नहीं है। तो इस प्रकार से राजा दशरथ के मन में वो बात कुढ़ने लगी, यानी बहुत ज़्यादा दशरथ दुखी रहने लगे इस बात को सोच करके कि हमारे कोई संतान नहीं है। सारे ठाठ बाट होने के बावजूद भी पुत्र नहीं है। ये बहुत बड़ा दुख था कि आने वाले समय में राजकाज का कार्यभार कौन संभालेगा। तो इस प्रकार से राजा दशरथ की जो 3 पत्नियां थी, जब भी कभी बात होती तो पुत्र के विषय में आकर के सारी बातें ठप हो जाती थी और सारे उदास हो जाते थे। तो राजा दशरथ ने इसी बात की चर्चा अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से की। महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाकर के बोले, गुरुजी सारी बातें ठीक हैं, सारे सुख हैं, वैभव है, लक्ष्मी है, सब चीज़ों की मौज है। हे गुरुजी कोई संतान नहीं है। तो महर्षि वशिष्ठ भी इस बात को लेकर के चिंतित हुए और उन्होंने राजा दशरथ को कहा कि आप एक यज्ञ करवाएं, एक हवन यज्ञ करवाएं। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ। कौन सा यज्ञ? पुत्रेष्टि यज्ञ, जिससे तुम्हारे पुत्र की जो कामना है वो आपकी पूरी हो, ऐसा आप यज्ञ करवाइए। तो जब यज्ञ करवाने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने उनको बताया कि आप यज्ञ करवाइए, तो यज्ञ के समय उन्होंने उस यज्ञ का जो स्वामी, उस यज्ञ का जो देखरेख, उसमें ऋष्यशृंग को नियुक्त किया। ऋष्यशृंग इस यज्ञ की देखरेख में थे, यानी जो सुपरविजन था, जो सुपरवाइजर का जो काम था वो किसके हाथ में था? ऋष्यशृंग के हाथ में था। इस प्रकार से क्या हुआ कि यज्ञ शुरू किया गया। कौन सा यज्ञ शुरू किया गया? पुत्रेष्टि यज्ञ। इस प्रकार का प्रश्न आ जाता है। राजा दशरथ की कितनी रानियां थी? 3। और उनके क्या नहीं था? उनके संतान नहीं थी। उनके गुरुजी का नाम क्या था? महर्षि वशिष्ठ। और किससे चर्चा करने के बाद में पुत्रेष्टि यज्ञ करने का काम शुरू किया गया? महर्षि वशिष्ठ से। और जो यज्ञ करना था उसके जो संचालक थे, उसके जो सुपरवाइजर थे, वो कौन थे? वो थे ऋष्यशृंग।
इस प्रकार से यज्ञ प्रारंभ किया गया। देश से विदेश से इधर उधर से जो भी राजा महाराजा थे सबको यज्ञ में आमंत्रित किया गया, सबको बुलाया गया, सबने यज्ञ में आहुति डाली। और अंतिम आहुति किसने डाली? महाराज दशरथ ने। महाराज दशरथ कौन थे? राजा अज के पुत्र, राजा अज के पुत्र और रघुकुल के वंशज, यानी शुरू से जो इनका कुल है रघुकुल के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन राजा दशरथ के पिताजी का नाम क्या था? अज। तो यज्ञ पूरा हुआ, अग्निदेव प्रसन्न हुए। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के पुत्र प्राप्ति का राजा को आशीर्वाद दिया। तीनों रानियों के संतान हुई, तीनों रानियों के संतान हुई। संतान कैकेयी के भरत हुए और कौशल्या के राम हुए। कौशल्या के राम हुए, कैकेयी के भरत हुए। और तीसरी रानी कौन थी? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। सुमित्रा के 2 पुत्र पैदा हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और इन चारों पुत्रों में जो सबसे बड़े थे वो कौन थे? वो थे राम। कौन थे? राम। सबसे बड़े राम थे और चारों भाई बहुत ही सुंदर थे। और जब आपस में खेलते थे तो जो राम और लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध थी, राम और लक्ष्मण की जोड़ी प्रसिद्ध थी। राम और लक्ष्मण मिलकर के ज़्यादा खेलते थे और इधर भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी थी। तो इस प्रकार से राजकुमार धीरे धीरे बाल्यावस्था से किशोर अवस्था की तरफ आते हुए उनको पढ़ाना भी पड़ता है बच्चों को, तो उनको पढ़ने के लिए भेजा गया। शस्त्र शास्त्रों की उनको शिक्षा दिलाई गई। और जो राम थे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि के थे और न्यायप्रिय थे और बड़े ही विवेकी व्यक्ति थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो थे बड़े ही विवेकी थे। विवेकी यानी सोच समझ करके कुछ बोलने वाले, सोच समझ कर काम करने वाले, इस प्रकार के व्यक्ति थे। और शालीन, बिल्कुल एकदम शील स्वभाव के व्यक्ति थे। न्यायप्रिय, जब कोई न्याय की बात होती तो उस पर वो अडिग रहते थे। इस प्रकार का व्यक्तित्व, इस प्रकार की पर्सनैलिटी भगवान श्री राम की थी। तो क्या हुआ कि जो सबसे बड़े बेटे थे राम ही थे और जो बड़ा बेटा होता है वो पिता को प्रिय होता है। और पिताजी, राम के पिताजी महाराज दशरथ बहुत ही प्रेम करते थे। किससे? राम से। क्यों? क्योंकि एक तो बड़े बेटे थे और दूसरा उनके अंदर गुण बहुत ज़्यादा थे। उनके अंदर गुण बहुत ज़्यादा थे। तो गुणी पुत्र भी हो और बड़ा पुत्र भी हो तो प्रेम तो पिता का स्वाभाविक ही हो जाता है। राजकुमार धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, विवाह के योग्य है, मतलब बड़े हो गए तो उनकी शादी भी करनी थी। तो चर्चाएं चली परिवार में, रिश्तेदारों में, भाई अब इनका विवाह करना चाहिए, अब इनकी शादी करनी चाहिए। कोई अच्छी लड़की हो तो ढूंढो इनके लिए, ठीक है, अच्छी लड़कियां ढूंढो। चारों बच्चे बड़े हो गए हैं। और इस प्रकार से जो पुरोहित मतलब जो इनके यहाँ यज्ञ अनुष्ठान करते थे, ऐसे पंडित लोग, उनको भी चर्चा में शामिल किया गया कि इन बच्चों के लिए अच्छी लड़कियां ढूंढो जो इनके योग्य हो। तो इस प्रकार से ऐसी चर्चा चली रही थी। राज दरबार सजा हुआ था। महाराजा दशरथ बैठे थे, सारे पंडित लोग और उनके मंत्री सब बैठे हुए थे और उनके विवाह की चर्चा
चल रही थी। तो चर्चा चलते चलते इतने में ही एक द्वारपाल दौड़ा दौड़ा महाराज दशरथ के पास आया। महाराज महाराज, महाराज ने पूछा, दशरथ ने पूछा, हाँ बोलो क्या बात है? कि महाराज कौन आए हैं? आपके दरबार में महर्षि विश्वामित्र आए हैं, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। राजा दशरथ तुरंत आसन से खड़े हो गए। खड़े होकर के उन्होंने और दौड़े दौड़े बाहर की तरफ गए और उन्होंने महर्षि विश्वामित्र का आदर सत्कार किया। उनको उच्च आसन पर बैठाया और उनको चाय पानी पिलाया और कहा कि हे महाराज क्या आदेश है, आप आदेश बताइए। तो महर्षि जो वशिष्ठ थे वो भी इन सब बातों को देख रहे थे और वो सारी बातों को समझ भी रहे थे। तो महर्षि विश्वामित्र पहले राजा थे, उसके बाद में राजपाट को छोड़ करके उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था और वो एक सन्यासी के रूप में आश्रम बना करके रहते थे। और उनके जो आश्रम का नाम था वो क्या नाम था? सिद्धाश्रम। क्या नाम था? सिद्धाश्रम। जब कोई आपसे कोई प्रश्न करे कि महर्षि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। तो इस प्रकार से महर्षि विश्वामित्र को राजा जब आदर सत्कार करके बोले कि हे महाराज, हे महर्षि, आप आज्ञा दें कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि हे राजन, सोच समझ करके आप ये बातें कहें। बोले कोई बात नहीं, मैं राजा हूँ, आप महर्षि हैं, आप जो कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। तो उन्होंने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो हे महाराज, रघुकुल का मैं वंशज हूँ, मेरे प्राण भी चले जाएं, लेकिन मैं जिन बातों की हाँ भर लूँगा उन बातों पर मैं अटल रहूँगा। तो इस प्रकार की बातें करते हुए महर्षि विश्वामित्र ने कहा कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उस यज्ञ में दो राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। तो आपसे मैं एक निवेदन लेकर के आया हूँ कि आप अपने पुत्र राम को मुझे सौंप दें। तो अब राजा दशरथ को जब ये बात कही महर्षि विश्वामित्र ने कि आप राम को मुझे दे दें, तो राजा दशरथ सकपका गए, उनके ऊपर बिजली सी गिर पड़ी, क्योंकि उनका जो पुत्र था वो प्राण प्रिय था, वो प्राणों से भी ज़्यादा प्रिय अपने राम को समझते थे। क्योंकि एक तो बड़ा पुत्र और दूसरा बहुत ही गुणों से संपन्न, ऐसे पुत्र को प्राप्त करके और राजा दशरथ कभी भी उनको अलग नहीं देखना चाहते थे। तो महर्षि विश्वामित्र को गुस्सा भी आ रहा था कि राजा दशरथ हाँ नहीं भर रहे थे। तो महर्षि वशिष्ठ ने जा करके उनको समझाया और महर्षि विश्वामित्र क्रोध भी नहीं करना चाहते थे, क्रोध में कोई एक्शन, कोई क्रिया भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि क्रोध करेंगे तो उनका जो यज्ञ है वो असफल हो जाएगा। वो महर्षि विश्वामित्र स्वयं भी उन राक्षसों को मार सकते थे, लेकिन वो एक सन्यासी के रूप में थे। अब तो राजा ने कहा कि मैं अपनी सेना भेज सकता हूँ, उन राक्षसों को मारने के लिए मैं स्वयं चल सकता हूँ, लेकिन आपसे निवेदन है हे विश्वामित्र, आप मेरे पुत्र राम को मत ले जाइए, मेरी आँखों से इनको दूर मत कीजिए। तो महर्षि वशिष्ठ
उनके पास गए, राजा दशरथ को समझाया कि राम उन राक्षसों को मारने के लिए समर्थ हैं, आप चिंता मत कीजिए। और महर्षि विश्वामित्र भी एक सिद्ध पुरुष हैं, महर्षि विश्वामित्र भी एक सिद्ध पुरुष हैं, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। तो जो राक्षस हैं उनको मारने के लिए श्री राम समर्थ हैं, तो आप इनको भेज दीजिए। तो बड़ा ही एक भय का माहौल पैदा हो गया। राजा दशरथ डरे हुए से हैं और चिंता भी है उनको कि पुत्र बिछो हो रहा है। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि हे महाराज, आप डरे नहीं, आप चिंता मत करें, राम बहुत कुछ इनसे सीखेंगे। महर्षि विश्वामित्र अनेक विद्याएं जानते हैं, वो इनको कुछ सिखाएंगे और इनको कोई भय नहीं है, आप राम को उन्हें सौंप दो। दशरथ ने महर्षि वशिष्ठ की बात दुखी मन से मान ली, क्योंकि वो अपने पुत्र को अपने से अलग नहीं होने देना चाहते थे। और फिर क्या हुआ, उन्होंने विश्वामित्र जी से आग्रह किया, एक निवेदन किया कि आप राम को लेकर के जा रहे हैं, लेकिन राम के साथ में लक्ष्मण को भी ले जाइए। भाई, दो भाई इकट्ठे होंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहता है। इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मण के लिए भी निवेदन किया कि राम के साथ आप लक्ष्मण को भी ले जाइए। तो महाराजा दशरथ ने तुरंत राम और लक्ष्मण को दरबार में बुलाया और उन्होंने जो निर्णय लिया उसकी सूचना राम लक्ष्मण को दी और कौशल्या को भी इसकी सूचना दे दी कि मैंने राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र के साथ वन में भेजने का निर्णय लिया है। तो जब उनके जाने की तैयारी हुई, शंख बजने लगे और बड़े ही भय के माहौल में, एक दुख के माहौल में स्वस्ति वाचन हुआ, मंगलाचार, स्वस्ति वाचन गाया गया और भय का माहौल था, दुख का माहौल था, क्योंकि राजा दशरथ अपने पुत्र के बिछो को देख नहीं सकते थे। इस प्रकार से नगाड़े बजे, शंख ध्वनि हुई, राजा दशरथ ने भावुक होकर के, इमोशनल होकर के उनके अपने दोनों बेटों के माथों को चूमा और उनको महर्षि विश्वामित्र के साथ विदा कर दिया। दोनों राजकुमार बिना देरी किए हुए महर्षि विश्वामित्र के साथ चल पड़े। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे, राम उनके पीछे पीछे चल रहे थे और लक्ष्मण राम से 2 कदम पीछे चल रहे थे और अपना धनुष, दोनों भाई राम और लक्ष्मण अपना धनुष संभाले हुए थे और इधर अब तुणीर बांधे हुए थे। तुणीर होता है तरकश, जिसमें तीर रखते हैं, एक बॉक्स होता है जिसमें तीर रखे जाते हैं, उस बॉक्स को, उस तुणीर को वो बांधे हुए थे और कमर में तलवार लटकाए हुए थे। महर्षि विश्वामित्र आगे आगे चल रहे हैं वन में और दोनों भाई राम और लक्ष्मण उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, कुछ प्रश्न जो पैदा होते हैं इस पाठ में से, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला प्रश्न यह पैदा होता है कि महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? महाराज दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन सी? कौसल्या, कैकेयी, सुमित्रा। कौसल्या के कौन थे? कौसल्या के राम थे, कैकेयी के भरत थे, सुमित्रा के लक्ष्मण और शत्रुघ्न थे। क्या हुआ?
इनके पुत्र कैसे पैदा हुए? इन्होंने महाराज दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। अग्निदेव ने प्रसन्न होकर के इनको वरदान दिया था, उससे इनके 4 पुत्र पैदा हुए थे। और चारों पुत्रों में बड़ा कौन था? राम था। ठीक है, राम बड़ा विवेकी, शालीन, न्यायप्रिय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। और जब महर्षि विश्वामित्र इनको लेने के लिए आते हैं तो राम और लक्ष्मण को राजा दशरथ साथ में विश्वामित्र के साथ भेजते हैं। और जो यज्ञ किया था पुत्रेष्टि यज्ञ, उसके सुपरवाइजर कौन थे? उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? ऋष्य श्रृंग। इस प्रकार से आपने ये पाठ क्या भगवान की कथा है, राम की कथा। आपने राम की कथा का पहला भाग अवधपुरी में राम आपने बड़े ध्यान से सुना और कहानी में आपको सारी बात समझ में आ गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, घबराइए नहीं, आचार्य दीपक आपके साथ है और हम सब अच्छे से पढ़ेंगे। विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद आपकी सेवा में हाजिर है। और विवेकानंद गुरुकुल चैनल जो YouTube चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट्स भी करें। कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट्स करके उसमें लिखें। और विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद फ्री ऑफ कॉस्ट सब विद्यार्थियों को सेवाएं देता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।